सो हेलो वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो जितने भी कॉमेड के 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये लेटेस्ट अपडेट है कॉमेड के थ्रू कि हमारे जो काउंसलिंग प्रोसेस है और काउंसलिंग गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस की गई है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि कुछ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है उन सब के लिए कुछ पॉइंट चेंज किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राउंड 2 और राउंड 3 के लिए चेंज की गई है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अभी लेटेस्ट अभी थोड़ी देर पहले चेंजेस आई है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि भैया हमारे कौन से कॉलेज और हम क्या पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं या नहीं थर्ड राउंड में, या सेकेंड राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रही है, लास्ट ईयर तक जैसी क्राइटेरिया थी उस तरीके की क्राइटेरिया है या नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है वो और डाउट में है कि भैया हमारी जो 2022 में सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो अभी हुई नहीं है, तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉमेड के 2022 की काउंसलिंग में। तो उन सब के लिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप हमारे साथ इजिली इनरोल कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम जिससे आप एक बेस्ट कॉलेज जो आपके रैंक पे डिजर्विंग कॉलेज है वहां पहुंच सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। लेकिन जो भी बच्चे को अगर डाउट आता है रिलेटेड टू स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या बेनिफिट एग्जैक्टली मिलेगी, तो वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी अपनी .academy पे जाके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकता है। देन वी आर हेल्पिंग यू ऑलवेज। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट अभी 2022 की बात कर ले, जो सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एलिजिबल है कैंडिडेट, दोज आर एलिजिबल सप्लीमेंट्री कैंडिडेट, स्पेशली 10+2 के कैंडिडेट जो पास कर चुके हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम को और सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल काउंसलिंग। देखो लास्ट ईयर से पहले ये होती थी कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए अलग से एक राउंड होता था, लेकिन अभी जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट भी है उसको भी अभी इनिशियली जैसे सबका रजिस्ट्रेशन होगा वैसा ही उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो उनके लिए कोई स्पेशल राउंड नहीं आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए कोई स्पेशल राउंड नहीं है। देयर विल बी नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द सप्लीमेंट्री कैंडिडेट। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन पीरियड सेपरेटली नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है भैया कि जो बच्चे अब हमारे जो 2022 में सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं, हमारी एग्जाम तो हुई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे? तो नहीं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के तौर पे आप एलिजिबल हो। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में आपकी काउंसलिंग तो नहीं होगी, लेकिन डायरेक्टली आप थर्ड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। जो बच्चे अभी 2022 के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कान खोल के सुन लो आप लोग, क्योंकि जो बच्चे अभी 2022 में अपीयर करेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम वो केवल थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, वहां पे उनकी काउंसलिंग होगी। उसके ऊपर बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट का क्या है। फॉर द कैंडिडेट हु आर येट अपीयर द सप्लीमेंट्री एग्जाम करेंट ईयर 2022 की, दे कैन अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट 10+2 की जो आपकी मार्कशीट होगी, क्योंकि मार्कशीट आपको मिली नहीं है एग्जामिनेशन नहीं होने के कारण। सच कैंडिडेट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेगी आपकी मार्कशीट अपलोड करने के लिए और अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ राउंड 3। राउंड 3 के स्टार्ट होने से पहले आपको मौका मिलेगा अपनी एलिजिबिलिटी को डिक्लेयर करने के लिए कि यस यू आर एलिजिबल, आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दे दिया है, आपकी मार्कशीट आ चुकी है। तो ये चीज ध्यान में रखें जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है। अब हम लास्ट 10th पेज पे जाते हैं। 10th पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि चेंज किया गया है। सो फेज 2 के लिए अगर हम बात करें कि चेंज फॉर्म क्या है राउंड 2 में, फेज 2, राउंड 2 फेज 2 जो होता था, एलिजिबिलिटी इफ यू आर अ जनरल मैरिट कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग HKR। एलिजिबिलिटी फेज 1 क्या थी? HKR रिजर्वेशन के लिए बच्चों के लिए होती है। फेज 2 क्या होती है? फेज 2 केवल जनरल मैरिट स्टूडेंट्स के लिए होती है। अ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट, फेज 2 में सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैव अ मैंडेटरी डू चॉइस फिलिंग बिफोर द कंसर्नमेंट ऑफ द राउंड 2 फेज 2 के खत्म होने से पहले जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है उन्हें चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना होगा अपना। अगर समझ में नहीं आ रही है बार रिपीट करो इस वीडियो को, मैं बार बार बता रहा हूं कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट थोड़ा सा गलती करोगे
आपके पास मौका बहुत कम रहेगा। थोड़ी सी गलती के कारण पूरा ही काउंसलिंग आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। स्पेशली जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है उनको भी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो बच्चे अभी तक स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर ले। काहे कि अभी आपके पास बहुत सारे दिक्कत आएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको, वहां पे जब वेरीफाई करना होगा, थर्ड राउंड से पहले करना होगा, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिजिबिलिटी ही खत्म कर दी जाती है आपकी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, राउंड 3 में अब बच्चे घबरा रहे थे जो जनरल मेरिट पे हैं, जो बच्चे अभी 10+2 दिए हैं और जिनकी क्लियर है रिजल्ट, सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है, तो वो ये सोच रहे थे कि भैया क्या हम राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर राउंड 3। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 एंड सेलेक्टेड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। अब देखो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर रहे हो या रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर रहे हो, इस केस में यू आर एलिजिबल कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट इन राउंड 2, और कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राउंड 2 में तो भी आप एलिजिबल हो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यू आर अ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट ऑफ करेंट ईयर, अभी आपने पास किया है 2022 की, और सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैव मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया है 10+2 की मार्कशीट अपलोड किया बिफोर द स्टार्टिंग होने से पहले, काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। घबराना नहीं है कि आपको एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। एलिजिबिलिटी सबके पास है। आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, आपको चॉइस अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री कैंडिडेट जो इस साल अपीयर कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा राउंड 1 और राउंड 2 में। लेकिन जो लास्ट ईयर के सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है उनके पास पूरा का पूरा टाइम है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूरे काउंसलिंग में। इनिशियली रजिस्ट्रेशन होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आई है ज्यादा बहुत। डॉक्यूमेंट में भले जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट अभी वाले हैं 2022 के, उन्हें पहले डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना होगा, फिर जो आपकी फाइनल मार्कशीट होगा वो आपको राउंड 3 के पहले स्टार्टिंग में अपलोड कर देना होगा। सो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी भी कुछ डाउट रह जाती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम की फॉर्म है, वहां से आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम आईडी apni.academy पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। कुछ भी और डाउट रह गई है कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।